नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जब एक शुद्ध लंबे, अब शुद्ध लंबे दे सकता है, ये टी टी कैपिटल है, ये तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है। आपको शुद्ध लंबे मतलब अपन ने क्रॉस कराया था एक संकर संकरण में। शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बोने पौधे स्मॉल टी से करवाया जाता है। तो F2PD पूछिए। F2PD में तो सभी लंबे प्राप्त हो रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। F2PD में जीन प्ररूप पूछा है। तो मैंने बताया था F2PD में लक्षण प्रूफ होता है 3:1 और जीन प्ररूप होता है 1:2:1। एक संकर है, एक लक्षण को लेकर किया हुआ। तो 1:2:1 ये लक्षण प्रूफ है। ये F2PD का लक्षण प्रूफ है, उसका द्विसंकर संकरण का F2PD का लक्षण प्रूफ। ये किसी का अनुपात नहीं है। तो यदि ऐसे बोल देते दो लक्षणों को द्विसंकर संकरण में, इसमें एक ही लक्षण लिया, देखो लंबा बोलना। यदि पीले गोल ऐसे झुरीदार हरे ऐसे दो लक्षण ले लेता तब F2PD का पूछता तो लक्षण प्रूफ 9:3:3:1 और जीन प्रूफ हो जाता 12:12:24:12:1। अभी इसका पूछा है तो 1:2:1। नेक्स्ट है जब शुद्ध गुणों वाले दो पौधे का संकरण करवाया जाता है। शुद्ध गुणों वाले मतलब ये देखो, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है, मतलब इसका ही संकरण करा रहा है। अशुद्ध क्या हो जाता, कैपिटल टी स्मॉल टी। उस F1PD प्राप्त हुई थी ना अशुद्ध लंबे वाले। तो शुद्ध गुणों वाले पौधे का संकरण करवाया जाता है तो F2PD का लक्षण प्रूफ होगा, मतलब इसी का ही पूछ रहा है ये, बस इसने भाषा चेंज कर दी है। तो अपन ने बताया था कि जीन प्रूफ ऊपर वाले में जीन प्रूफ पूछा है, इसने लक्षण प्रूफ पूछ लिया। तो लक्षण प्रूफ कितना हो जाएगा 3:1, मतलब 3 लंबे और 1 कोना देखने से। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां। यूकैरियोटिक जीवों में, अब जीव एक तो प्रोकैरियोटिक होते हैं, कोशिकाओं के आधार पर बंटे हुए हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक जीव मतलब उसमें बहुत प्रिमिटिव प्रकार की कोशिका होती है, जैसे जीवाणु है, वो तो प्रोकैरियोटिक जीव है, उनकी कोशिकाओं का थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है, वो एडवांस नहीं है। यूकैरियोटिक जीव मतलब मनुष्य या उससे एडवांस। यूकैरियोटिक जीवों में गुणसूत्रों, अब गुणसूत्रों को भी बोल सकते हैं या क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं इसको, का सबसे उत्तम अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है। तो गुणसूत्रों का सबसे अच्छा अध्ययन कोशिका विभाजन होता है ना, तब कोशिका विभाजन में 4 अवस्थाएं आती है। एक आती है प्रोफेज, एक आती है मेटाफेज, एक आती है एनाफेज, एक आती है टीलोफेज। तो विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। तो एक कोशिका से 2 कोशिका में बढ़ते हैं तो 46 के डबल हो जाते हैं। तो प्रोफेज में केंद्रक विलुप्त होता है कोशिका का। मेटाफेज में गुणसूत्र बीच में आ जाते हैं, एकदम साफ दिखाई देते हैं। एनाफेज में दोनों दूर दूर हो जाते हैं, मतलब आधे ऊपर आधे नीचे। और टीलोफेज में दोनों में भित्तियाँ बन जाती है, मतलब 2 कोशिकाएं बनना प्रारंभ हो जाती है एक से। तो जो मेटाफेज है इसमें गुणसूत्रों का सबसे अच्छा अध्ययन होता है। ये याद रखना कि गुणसूत्रों का सबसे अच्छा अध्ययन मेटाफेज में होता है। मेटा मतलब जो मध्य में आ जाते हैं गुणसूत्र। फिर ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिक प्रयोगों के लिए किस पादप का प्रयोग किया था, आपको पता ही है। पायसम सेटाइवम मतलब उद्यान मटर, जो बगीचे में लगती है, उद्यान मटर का किया था। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूँ को बोलते हैं, गेहूँ का तो कोई रोल ही नहीं। अभी ये बोटनिकल नेम है, याद रखने पड़ेंगे। वैसे आपको ज़्यादा याद नहीं, बस पायसम सेटाइवम याद रखना है, मटर। ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ इनका नाम। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूँ को बोलते हैं, ओराइजा सेटाइवम चावल को बोलते हैं, ये गोसिपियम कपास को बोलते हैं। ये तीनों ही नहीं है, पायसम सेटाइवम है। फिर देखो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया, ये बिडल और टेटम नामक वैज्ञानिक है, इसने दिया था। एक जीन एक एंजाइम,
बीडल और टेटम। ये जो और वैज्ञानिक है वाटसन क्रिक है, इसने तो डीएनए का मॉडल दिया था। खुराना है, इन्होंने कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था, मतलब जीन से संबंधित है, जीन का कृत्रिम संश्लेषण किया था। वाटसन क्रिक ने डीएनए मॉडल दिया था। और मार्गन फल मक्खी में संलग्नता, जो मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, उसमें जो अपवाद है संलग्नता, उसका अध्ययन किया था ड्रोसोफिला या फल मक्खी में। तो अपन को ये पूछा एक जीन एक एंजाइम, बीडल और टेटम ने दिया था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप का कार्य किया, वह पादप है। मटर के अलावा भी एक पादप था, हरेसियस या हेराक्लियम, ये पादप है। ये अम्बेलिफेरी या एस्ट्रेसी आता है सूर्यमुखी कुल, उनमें बताते हैं। मक्का नहीं है, बीन नहीं, एंटीराइना नहीं है, ये हरेसियस है। हालांकि अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन कभी सामने, कभी कोई एग्ज़ाम में पूछा तो गया नहीं, फिर भी मान लो पूछ लें, क्योंकि हर पर्सन इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर है, लेकिन 5 नंबर की जो जनरल साइंस है वो महत्वपूर्ण है। 4th ग्रेड में क्या है, सभी का ध्यान किस पर रहेगा, जो ज़्यादा नंबर के हैं, मतलब जीके का पोर्शन। अब जीके इतने बड़ा है कि आप कितना भी पढ़ लो उसमें कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। अब यदि उसी पर ही पूरा ध्यान रखा, ये एक तो ये 5 नंबर के हैं जनरल साइंस, और एक कंप्यूटर 5 नंबर का है। अब इन पर लोग कम ध्यान देंगे कि भाई 5 ही नंबर का है, कौन माथा बच्ची करे इतनी। तो लोगों का ध्यान किधर है, जीके के ऊपर। अब जीके क्या है, इतना है कि उसमें कुछ छूट गया, मान लो जीके का पोर्शन सही नहीं हुआ एग्ज़ाम में, और इसको भी अपन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो दोनों तरफ से जाएंगे। इसलिए जो कम वेटेज रखता है सिलेक्शन वही होता है। तो कम वेटेज मतलब ध्यान इस पर भी देना पड़ेगा अच्छी तरीके से। 5% में यदि आप 4 भी कराते हैं तो बहुत बढ़िया है, यदि 3 भी कराते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो 5 में से कोई एक तो क्या, एक प्रश्न तो ऐसा होता है कुछ आते आते भी गलत हो जाता है, गोला गलत हो जाता है, कुछ भी सोचने में उस टाइम दिमाग क्या चलता है उस पर डिपेंड है। हर पर्सन इम्पोर्टेंट है, हर भाग इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में। जो वीक है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि वही सिलेक्शन कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 या अधिक भिन्न आनुवंशिकी युक्त पादप को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण करना। ऊपर क्या करा रहे हैं देखो, 2 पादप है उसमें क्रॉस करा रहे हैं, उसको बोलते क्या, मतलब 2 भिन्न आनुवंशिकी युक्त पादप को क्रॉस कर फसल की नई किस्म बना रहे हैं। लंबा लिया, बोना लिया, फिर नया लंबा शुद्ध लंबा लिया, ये सब क्या हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। ये प्रक्रिया क्या है, संकरण। और जो फसल प्राप्त हो रही है ना, जिसमें दोनों गुण है, जिस 2 पादप के गुण लिए तो दोनों के गुण हैं, उसको बोलते हैं संकर ओज किस्म। संकर ओज मतलब उसमें दोनों के गुण हैं, लेकिन एक प्रक्रिया है ना, ये क्या कराती है, संकरण। अलैंगिक जनन अलग चीज़ है, इसमें तो नर मादा भाग ही नहीं लेते, केवल एक जनक ही नई पीढ़ी का निर्माण कर देता है। उत्परिवर्तन होता है आनुवंशिकी में अचानक होने वाले, या मनुष्य में किसी जीव में अचानक जो परिवर्तन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एकाएक आकस्मिक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें संकरण आ जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते। ये गुणसूत्र होते हैं कोशिका के अंदर, जो केंद्र के अंदर होते हैं। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है और उसके अंदर गुणसूत्र होता है, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोपी में देखते हैं तो पहले उसको कुछ किसी रंजक या कोई केमिकल होता है उससे रंगते हैं ताकि ये सब स्पष्ट दिखाई दे। अब वो अभिरंजन बोलते हैं उसको। अब ये पूछ रहा है कि किससे अभिरंजित नहीं कर सकते।
अब इसमें एसिटोकार्मिन से गुणसूत्रों का विरंजन करते हैं। हेमेटाजाइलिन इससे भी करते हैं। क्रिस्टल वोयलेट और फ्यूजन से भी करते हैं। ये क्रिस्टल वोयलेट है ना, इससे विरंजित नहीं करते। गुणसूत्रों का विरंजन क्रिस्टल वोयलेट से नहीं होता है, फ्यूजन से होता है, हेमेटाजाइलिन से होता है, एसिटोकार्मिन से होता है। इसको कार्मिन भी लिख सकते हैं एग्जाम में, पूरा नाम ना देखे कार्मिन ही नाम देते।